राजस्थान की रेत, कहते इसमें कहानियों का एक अथाह समंदर छिपा है। हाँ बिल्कुल। लेकिन इस समंदर की गहराइयों में कुछ ऐसी भी कहानियां दफन है जिन्हें वक्त की लहरें शायद किनारे तक नहीं ला पाती। सही कह रहे हैं। और मुख्य धारा का इतिहास उन्हें अक्सर नजरअंदाज कर देता है। हाँ, तो आज हम एक ऐसे ही भूले हुए अध्याय को टटोलने निकले हैं, नवाब ज़ैदी खां कायम खानी और उनके वंश की कहानी, जनान शाखा। जी, और ये कहानी वाकई में दिलचस्प है। इसलिए नहीं कि ये सिर्फ एक व्यक्ति या वंश की है, बल्कि ये इस पर भी सवाल उठाती है कि इतिहास लिखा कैसे जाता है। अच्छा। हाँ, हमारे पास जो स्रोत हैं, कुछ देखिए ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, विवरण हैं और एक डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट के भी कुछ अंश हैं। तो वो इस गुमनाम से लगने वाले वंश की जड़ों पर, उनकी विरासत और खासकर नवाब ज़ैदी खां के योगदान पर काफी रोशनी डालते हैं। तो आज का हमारा मिशन कह सकते हैं साफ है, कायम खानी वंश की ये जो कम चर्चित शाखा है लेकिन महत्वपूर्ण है, बिल्कुल महत्वपूर्ण, उसकी उत्पत्ति को समझना, उनकी बनाई रियासतों की कहानी जानना, उनके योगदान को पहचानना और ये सोचना कि आखिर क्यों इतिहास के पन्नों में उन्हें वो जगह नहीं मिली जिसके शायद वो हकदार थे। हाँ, यही सवाल है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, इनकी जड़ों से, 14वीं सदी के राजस्थान से। बिल्कुल। तो कहानी का आगाज होता है वीरभूमि राजस्थान में। चौहान वंश के एक प्रतापी शासक थे मोटेराव चौहान। मोटेराव चौहान, हाँ। उनके दौर से उनके 5 पुत्र थे और उन्होंने चौहानों की जो आन बान शान थी उसको आगे बढ़ाया। ये वो दौर था जब राजपूताना अपनी पहचान और स्वाभिमान के लिए संघर्ष कर रहा था, है ना? हाँ, वो तो था ही। और इन 5 बेटों में, जैसा कि स्रोत बताते हैं, सबसे बड़े थे जसवंत सिंह। जी, जसवंत सिंह। और उनके छोटे भाई थे करम सिंह। करम सिंह। यही 2 नाम मुझे लगता है आगे चलकर कायम खानी इतिहास की धुरी बनते हैं। जसवंत सिंह जो नवाब ज़ैदी खां बने, हाँ, और करम सिंह जिन्हें दुनिया ने कायम खां के नाम से जाना। जी, कायम खां, बिल्कुल। पर उस दौर की पृष्ठभूमि समझना भी जरूरी है। हाँ बिल्कुल, क्या माहौल था उस वक्त। देखिए, 14वीं सदी का भारत, दिल्ली सल्तनत अपने पैर पसार रही थी। जाहिर है उसका असर राजस्थान की रियासतों पर भी पड़ रहा था। राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे थे, सत्ता के लिए संघर्ष आम था और साथ ही धार्मिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी एक मंथन चल रहा था। उथल पुथल का समय था वो। हाँ, जहाँ निष्ठाएं और पहचाने परखी जा रही थी। बिल्कुल। और इसी उथल पुथल के बीच एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने इतिहास की धारा को ही मोड़ दिया। कौन सा फैसला? बड़े भाई जसवंत सिंह ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और वो नवाब ज़ैदी खां कायम खानी कहलाए। लेकिन यहाँ जो बात ध्यान खींचती है और जिसका जिक्र स्रोतों में बार बार आता है, हाँ, क्या? वो ये है कि ये धर्म परिवर्तन किसी दबाव या डर या किसी लालच का नतीजा नहीं था। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। तो फिर क्यों? ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। दस्तावेज इस बात पे जोर देते हैं कि जसवंत सिंह का ये